हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। जिसने सीरीज की पिछली एपिसोड नहीं देखी तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर एक्सीडेंट की वजह से वर्चुअल गेम में चला जाता है तो उसे कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब वो खेल के मैदान में मारा जाता है तो एक लड़की उसे बचा लेती है जिसका नाम सुआई होता है। तो सुआई उसे वर्चुअल गेम में सर्वाइव करना सिखाती है। फिर वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर पॉइंट्स और लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जिसके बाद वो उसे मून फॉक्स के बारे में बताती है जहाँ का लीडर हानबिन होता है। तो सुआई लिन को बताती है कि हानबिन ने मेरे भाई को धोखा देकर मार दिया है। तो लिन सुआई से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट में हमें वर्चुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर सुआई और शिन भी होती है। तो वो लिन को बताती है कि जब तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तो तुम्हारी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगी। लेकिन लिन को उसकी बात की समझ नहीं आती। तो शिन को गुस्सा आता है तो वो लिन से कहती है कि बेवकूफ, तुम सिंपल सी बात को भी समझ नहीं पा रहे। हम तुम्हारे लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि तुम जैंग से फाइट कर सको, और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तुम्हारे अंदर स्पेशल मैजिकल एबिलिटी आ जाएगी। तो लिन कहता है कि मैं मैजिक का मेथड कैसे यूज कर सकता हूँ। तो सुआई उसे बताती है कि जब तुम मॉन्स्टर को खत्म करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स को यूज करके तुम स्पेशल वेपन और एबिलिटी हासिल कर पाओगे। जिसके बाद लिन सुआई से पूछता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो सकते हैं। तो सुआई उसे बताती है कि जब तुम पॉइंट अचीव करोगे तो तुम्हें टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉइंट से मिलता है। जिसके बाद लिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात को पहले ही समझ गया था, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। जिसके बाद लिन उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मेरी तरह स्मार्ट नहीं हुई। तो उन दोनों को लिन की बात पर गुस्सा आता है। जिसके बाद लिन उन्हें सॉरी बोलता है। जिसके बाद लिन उनसे डिवाइन फैल्कन के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पूछता है तो सुआई उसे कुछ भी नहीं बताती। तो शिन कहती है कि जब तुम 6 लेवल तक पहुंचोगे तो तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। जिस पर लिन कहता है कि मैंने सुना है कि मोस्टली प्लेयर 5 लेवल पर हैं, लेकिन अभी तक लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जिस पर शिन बताती है कि हमें लेवल को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने पड़ते हैं और सिर्फ वही प्लेयर ऐसा कर सकते हैं जो इस गेम के अंदर एंटर होते हैं। तो हमारे पास भी खुद को प्रूव करने का यही रास्ता है जिससे हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कई सारे पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं। तो लिन कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ तुम पॉइंट की वजह से कर रही हो। जिस पर शिन बताती है कि ये वो चीज है जिसको गेम के सारे प्लेयर हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो प्लेयर बहुत ज्यादा पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो वो नेचुरली जाहिर करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेवकूफ इन सभी पॉइंट्स को अचीव नहीं कर सकता। तो शिन कहती है कि तुम्हारे लिए इस मैटर पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर नोविस विलेज से निकलते हैं। जिस पर लिन कहता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द काफी सारे पॉइंट कलेक्ट करके दिखाऊंगा, या फिर उस जगह की तलाश करूंगा जहाँ पर पहुंचकर एक ही बार में मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। तो सुआई कहती है कि नोविस विलेज में छुपे हुए ईस्टर एग है, ये शायद तुम्हारे जैसे लड़के के लिए डिजाइन नहीं किया गया। तो लिन कहता है कि क्या ये वाकई में ईस्टर एग है। तो सुआई को गुस्सा आता है। जिसके बाद सुआई चुटकी बजाकर लिन को वहाँ से गायब कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें खेल का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग के गार्ड काफी सारे लोगों की लाशों को देखते हैं। जब वो लीडर अपने गार्ड से पूछता है कि इन सब के साथ क्या हुआ है तो उसका गार्ड उसे बताता है कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सबको मॉन्स्टर ने मारा है। जब वो एक डेड बॉडीज को चेक करता है तो कहता है कि ये बात क्लियर नहीं है कि इन सबको किसने मारा है। तो गार्ड उसे बताता है कि जब आप इस टैब में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और जब वो वीडियो देखता है तो वो तीनों गार्ड अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी अचानक से एक गार्ड डर कर भागने की कोशिश करता है तो कोई बंदा उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। और फिर सीन कट होता है तो हमें जैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि कोई अननोन पर्सन जैंग के एरिया में एंटर होकर उसके गार्ड को मार रहा होता है। तो सूजन जैंग को बताती है कि उस लड़के का नाम लोंग है, वो हमेशा से छुपकर अटैक करता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब बॉस को इस बात का पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सूजन कहती है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताना था, इससे आगे तुम जानो और फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। और फौरन ही 4 लेवल वाले प्लेयर को वापसी का बोले, क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। इसके बाद सूजन वहाँ से चली जाती है तो गार्ड जैंग से कहता है कि बॉस अब क्या होगा, कल जिन प्लेयर को भेजा था उनकी अब तक कोई भी खबर नहीं मिली है। तो जैंग कहता है कि तुरंत ही और गार्ड्स को उनका पता लगाने के लिए भेजो और हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट कर दो। मुझे हर हाल में वो लड़का जिंदा चाहिए जो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। और फिर सी शिफ्ट होता है तो सुआई लिन को बताती है कि हानबिन ने हाल ही में नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने का प्लान कर रहा है, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो प्लेयर 5 और 4 लेवल
लेवल पर होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तो लिन कहता है कि हानबिन ईस्टर एग के मिशन को अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने अपनी नई टीम बनाना शुरू कर दिया है, तो हमें उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुआई कहती है कि कोई बात नहीं, हमें इसके स्पेसिफिक प्लान का पता लगाना होगा। जिसके बाद वो जैंग के एरिया में जाने का प्लान बनाते हैं और आज रात हम उस एरिया में 2 रास्तों से गुजरेंगे। तो पहले मैं नॉर्थ गेट से जाऊंगी जब गार्ड अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, और दूसरी तरफ तुम एनर्जी रूम को डिस्ट्रॉय कर देना जिससे पूरे एरिया की सिक्योरिटी पैरालाइज हो जाएगी। इसके बाद तुम किसी भी डोर से अंदर एंटर हो सकते हो, लेकिन इससे आगे तुम केयरफुल रहना। तो सुआई कहती है कि पहले मैं डेटाबेस पर हमला करूंगी, तो सभी गार्ड मेरी तरफ आ जाएंगे और तुम फौरन एनर्जी रूम के अंदर एंटर हो जाना। इसके बाद लिन कहता है कि प्लान तो अच्छा लग रहा है, और फिर सुआई लिन को टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल देती है और कहती है कि मुझे अंदर सब कुछ फुल प्रूफ चाहिए, और जब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम इस टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल की मदद से कहीं पर भी जा सकते हो, और ये बात भी याद रखना कि तुम इसका यूज सिर्फ एक बार कर सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जैंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम तेजी को देखते हैं जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा होता है। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक चिप निकाल कर कंप्यूटर के अंदर लगाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये बेवकूफ किसी भी काम का नहीं है, इससे तो मर जाना चाहिए। और फिर तेजी उस चिप को कंप्यूटर के अंदर लगा देता है, और फिर अचानक से गार्ड तेजी के पास आकर कहता है कि क्या तुम न्यू कमर हो, मेरी बात को गौर से सुनो, अभी कार्ड तब्दील करने का टाइम है, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। जिसके बाद तेजी डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जैंग खड़ा होता है, और फिर अगले सीन में सुआई को दिखाया जाता है, वो चुपके से जैंग के एरिया में एंटर हो जाती है, लेकिन जैंग के गार्ड उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो सुआई उन सब पर अटैक करके उन्हें जख्मी कर देती है। जिसके बाद सुआई वहाँ से भाग जाती है, पर तभी जैंग के और गार्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो उन सब से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जख्मी किया है। जिसके बाद फायर अलार्म बजने लगता है और हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, और फिर लिन को दिखाया जाता है जो उस रूम के अंदर आसानी से एंटर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। तो वो एक चिप के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद सुआई भागते भागते एक रूम के अंदर एंटर हो जाती है, तो वहाँ पर जैंग पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है, और तभी जैंग सुआई पर अपने एक ही पंच से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैंग का गार्ड भी आकर सुआई पर गन पॉइंट कर देता है। तो जैंग अपने गार्ड से कहता है कि मैंने जिन लोगों को बाहर भेजा था वो अब कहाँ हैं। जिसके जवाब में सुआई उसे बताती है कि मैंने उन सबको मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। पर जैंग उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि 1 साल पहले जो हुआ था उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव करना है। तो जैंग कहता है कि पहले तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सुआई कहती है कि तुम इस पावर के साथ मेरे भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुमने मेरे भाई को धोखा देकर मारा है, तुम बुज़दिल हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम जैसे दरिंदे पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि कमजोर हाथ मजबूत हाथ को खा जाते हैं। जिसके बाद जैंग अपने वेपन से सुआई पर अटैक कर देता है, लेकिन सुआई अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, पर जैंग के सारे अटैक उस पर भारी पड़ रहे थे। फिर जैंग सुआई की गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और फिर किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे सुआई जख्मी हो जाती है। और फिर जैंग का गार्ड उसे पकड़ लेता है। जब जैंग उसे पंच मारने वाला होता है तो तभी गार्ड उसे बताता है कि सुआई का एक और साथी भी है। जिस पर जैंग सुआई से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भी कोई साथी होगा, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो जैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नबियान में कितने लोग मारे गए, लेकिन बॉस सिर्फ गुस्सा तुम पर निकालेंगे। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। जिसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे नॉर्थ गेट तक ले जाओ, मैं इसके साथ बाद में डील करूंगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जब सभी गार्ड अंदर जा रहे होते हैं तो हमें एक व्हाइट हेयर वाला लड़का दिखाया जाता है जो उन सब के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। और फिर अगले सीन में लिन जब उस रूम से बाहर आता है तो अपने सामने कई सारे गार्ड्स की डेड बॉडीज को देखता है, तो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और तभी अचानक से व्हाइट हेयर वाला लड़का लिन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद लिन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर व्हाइट हेयर वाला लड़का लगातार लिन पर अटैक करता जाता है। जिसके बाद वो लिन की चेस्ट में चाकू घुसा देता है, तो लिन उस चाकू को बाहर निकालकर एनर्जी पिल का यूज करता है। जिसके बाद दोबारा से उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, तो लिन उसे पकड़कर नीचे
गिरा देता है, पर तभी वहाँ पर जैंग के गार्ड आ जाते हैं तो वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन भागते भागते दीवार से टकरा जाता है तो वो गार्ड उसे घेर लेते हैं और अपने साथियों से कहती हैं कि इस पर शूट मत करना क्योंकि बॉस को ये जिंदा चाहिए। और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है तो कुछ गार्ड उसका पीछा करते हैं और तभी व्हाइट हेयर वाला लड़का उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर गार्ड को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो दोनों काफी ज्यादा थक जाती हैं। जब वो फिर से अटैक करती हैं तो लिन उस लड़के को एनर्जी पिल देता है, जिसके बाद वो फाइट करने लगती हैं। फिर वो दोनों उन सबको एक एक करके मार रहे होते हैं तो लिन समझ जाता है कि ये जैंग का आदमी नहीं है, और तभी लिन को वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें जैंग सुआई को धमका रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट्स के अंदर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद लिन व्हाइट हेयर वाले लड़के से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।